डबल डिफरेंशिएशन। अब ये क्या बला है? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है सीधी सी प्यारी सी एक लाइन बोलनी है कि 2 बार कैची चला दो, और आपको डिस्प्लेसमेंट से अगर एक्सेलरेशन तक जाना है तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट से जाओगे वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी से जाओगे एक्सेलरेशन पे। ये बेटा है और ये z के 2 पापा है x और y, यानी जब एक से ज़्यादा पापा हो तो वहाँ हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। छोटी सी अगर प्यारी सी नन्ही सी लाइन अगर आपको ये याद है तो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ओनली 2 सेकंड में होगा, ओनली 2 सेकंड में। क्या बोलना है? जब एक पापा कैची चलाएंगे तब दूसरे पापा कुछ ना करेंगे। यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे किसी भी ग्राफ का स्लोप आराम से निकाल सकते हो, आराम से। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन एप्लीकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताने वाला हूँ, जहाँ से नीट और जेई के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें पहला है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन अब ये क्या बला है? डबल डिफरेंशिएशन कोई अलग चीज नहीं है। इसमें आपको 2 बार कैची चलानी है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सीधी सी सिंपल सी और प्यारी सी एक लाइन याद रखनी है, 2 बार कैंची चलाना, 2 बार कैंची चलाना मतलब डबल डिफरेंशिएशन। जैसे अब क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन? इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये एक इक्वेशन है। अब मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है सीधी सी प्यारी सी एक लाइन बोलनी है कि 2 बार कैची चला दो, 2 बार कैची चला दो मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे मैं पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करता हूं dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 है, आगे आ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 1, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको मैं वापस डिफरेंशिएट करने वाला हूं। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है dy/dx, dy/dx जिसको हम बोलते हैं d²y/dx²। ये कहां से आया? इसको आपने वापस डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये आया, क्या हो जाएगा? ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और ये कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा? 0। बस इसे ही बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी 2 बार कैची चला दी, फर्स्ट बार और ये सेकंड बार। अब यहाँ इससे नीट और जेईई में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जाती है और आपको बोला जाता है, जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, t³ प्लस 2t, ये डिस्प्लेसमेंट है। और आपको डिस्प्लेसमेंट से अगर एक्सेलरेशन तक जाना है तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट से जाओगे वेलोसिटी पे और वेलोसिटी से जाओगे एक्सेलरेशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक जाने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार कैंची चलानी पड़ेगी। तो आपके क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं? डिस्प्लेसमेंट से कहाँ जाना है? एक्सेलरेशन तक। ठीक है, ये है डबल डिफरेंशिएशन। आपको डबल डिफरेंशिएशन में बस एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी एक लाइन याद रखनी है, 2 बार कैंची चला दो। क्या याद रखना है? 2 बार
कैंची चला दो। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप है दूसरा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहां से भी नीट और जेईई के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और ये कब करना है, सुनो। अगर मान लो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, और अगर एक इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वहां पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, इफ इक्वेशन हैज मोर देन one independent variable, then partial differentiation is used। अगर इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज करना है वो तो हमें पता चल गया कि जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर इक्वेशन में, तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब एक बोला मुझे कि इसकी मुझे कोई प्यारी सी लाइन बता दो जिससे मुझे सिंपल तरीके से पता चल जाए कि मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। सुन, तो बस एक प्यारी सी नन्ही सी एक लाइन याद रखना, एक नन्ही सी लाइन याद रखना, ये बोलना कि अगर इक्वेशन में एक से ज्यादा पापा हो, अगर इक्वेशन में एक से ज्यादा पापा हैं तो भैया तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन इज यूज्ड। क्या बोलना है, एक से ज्यादा पापा, अगर तुम्हें कहीं पर भी एक से ज्यादा पापा मिल जाए तो भैया बोल देना पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है सुनना, क्या बोला हमने यहां पे, हम मान लेते हैं कि कोई z है जो x एंड y पर डिपेंडेंट है। z है वो डिपेंड्स ऑन x एंड y। तो मैं इसका अगर फंक्शन बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, z इक्वल टू, इन दोनों के बीच बाप बेटे का अगर रिलेशन बनाऊं, इन दोनों के बीच फंक्शन बनाऊं, रिलेशन बनाऊं, तो क्या लिखूंगा, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। यानी ये z जो है ये बेटा है और इस बेटे के कितने पापा है, 2, x और y। तो ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन में 2 पापा हैं, और जब इक्वेशन में 2 पापा हो तो वह हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। ठीक है, उससे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है, आपको एक प्यारी सी लाइन बताऊंगा, कंसेप्ट में आपको एक प्यारी सी लाइन बताऊंगा और उसको हम समझेंगे कि एग्जांपल से। ठीक है, और वो एग्जांपल है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस 2y²। अब पहले तो इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये बेटा है और ये z के दो पापा है x और y, यानी इक्वेशन है और इस इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब एक से ज्यादा पापा हो तो वहां हमें क्या करना है, वहां हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि जब x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको तो बस एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लाइन याद रखनी है, और वो ये है क्या है कि जब एक पापा कैंची चलाएंगे तो दूसरे पापा कुछ नहीं करेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे। बस एक छोटी सी अगर प्यारी सी नन्ही सी लाइन अगर आपको ये याद है तो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ओनली 2 सेकंड में होगा, ओनली 2 सेकंड में। क्या बोलना है, जब एक पापा कैंची चलाएंगे तब दूसरे पापा कुछ ना करेंगे, यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे मैं बोलूं फर्स्ट इसमें कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे मैं पहले x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करता हूं। जब एक पापा कैंची चलाएंगे तब दूसरे पापा कौन है यहाँ पे, y, वो कुछ ना करेंगे, मतलब वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेंगे। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, 2 सेकंड में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो एक छोटा सा काम करना है, जो भी कांस्टेंट है ना, जो भी पापा कांस्टेंट है, जो पापा कुछ नहीं कर रहे उन पे गोला बना दो। एक तो ये वाले पापा और एक ये कुछ नहीं कर रहे, गोला बना दिया। अब गोले का खेल देखना ओ भैया, अब एक गोले का खेल देखना तुम। ठीक है, अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे अभी नॉर्मली हम क्या बोलते थे, dz/dx, लेकिन इसमें हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं डेल z/डेल x। एक दूसरा साइन यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, डेल z/डेल x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, बस साइन बदला है, साइन, तरीका वही है, साइन बदला है लेकिन तरीका वही है कैंची चलाने का। इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस, अब देखो y यहाँ पे मैंने बोला ना, जो कांस्टेंट है उस पे गोला बना दो। अब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तुमको एक चीज याद है क्या कि y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x होता है, तो हम एक लाइन बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा तेरा होगा, मतलब ये चला जाएगा बाहर और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये चला जाएगा बाहर और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, यानी 1 इंटू वाई प्लस ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दो भी तो कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0, क्या होगा, 0। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस वाई। समझ आया, कुछ नहीं करना, बस एक लाइन बोलनी है, जब एक पापा कैंची चलाए तब दूसरे पापा कुछ ना करते, मतलब उनका जो वो है कांस्टेंट रहते हैं। जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तब y कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं दूसरा देखूं, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड
सेकंड लेते हैं जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई लेता हूं मैं। अब वाई कैची चलाएंगे, जब वाई कैची चलाएंगे तो कांस्टेंट कौन रहेगा, एक्स, एक्स रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, जब एक पापा कैची चलाएंगे तब दूसरे पापा कुछ नहीं करेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई। ठीक है, अब इक्वेशन है, क्या थी हमारी इक्वेशन, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y²। बस एक छोटा सा काम करना है, जो जो कांस्टेंट है उस पर गोला बना दो, जो कांस्टेंट है उस पर गोला बना दो। बना दिया, अब गोले का खेल देखना, गोले का खेल देखना। साइन बदला है ओनली, तरीका नहीं बदलेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट है और वेरिएबल है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो तो कांस्टेंट आ जाता है बार और वेरिएबल का हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, तो x इंटू 1 प्लस इसका क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू 2y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4y, x प्लस 4y। ये है डबल डिफरेंशिएशन। कब करना है डबल डिफरेंशिएशन, जब इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा पापा दिखे तो लगाना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है, जब एक पापा कैची चलाएंगे तब दूसरे पापा कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब वो दूसरे पापा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में इस तरह से कुछ एक रिलेशन है, इस तरीके से कुछ रिलेशन है और इसको बोलते हैं हम डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर। आपको क्वेश्चन में वोल्टेज की एक इक्वेशन दी जाती है, कुछ इस तरह की एक इक्वेशन दी जाती है। अब इस इक्वेशन में तुम चेक कर लो, x और y है, दो पापा है, और जब दो पापा हो तो क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकाला जाता है, यहां पे ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपको सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है, जब एक से ज्यादा पापा हो तब लगाना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और कैसे लगाना है, जब एक पापा कैची चलाएंगे तो दूसरे पापा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला स्लोप वाला और दूसरा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी एक फंक्शन की। दोनों कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। पहला लेते हैं स्लोप। आपको क्या करना है, फर्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, slope of tangent line at instant point of any graph। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट इंस्टेंट पॉइंट ऑफ एनी ग्राफ। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो भी समझते हैं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये है।
अब इसमें फंक्शन को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं। इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं, ये y है और ये है x, ये y है और ये x है। अब मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है जो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो अब एक एक चीज का मतलब समझना। अब मान लो मुझे किसी इस पॉइंट पे, मुझे किसी इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे एक कोई इंस्टेंट पॉइंट है, ये P पॉइंट को एक इंस्टेंट पॉइंट है जिस पर मुझे निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो एक सीधी सी बात है, एक सीधी सी लाइन है जो याद रखना कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? एक टेंजेंट लाइन खींचनी है। ये खींच ली। इसीलिए मैंने बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट इंस्टेंट पॉइंट ऑफ एनी ग्राफ। एनी ग्राफ का यहाँ क्या मतलब है वो भी समझा, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो जिस भी इंस्टेंट पॉइंट पर स्लोप चाहिए, पहले वहां पे एक टेंजेंट लाइन खींच लो, खींच ली, और फिर देखना है कि वो टेंजेंट लाइन इस एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाती है। जो एंगल बनाती है वही है स्लोप, यही है स्लोप। तो स्लोप क्या है? हम टेन थीटा भी ले सकते हैं, टेन थीटा भी होता है ये कि कितना एंगल बनाती है, ठीक है। इक्वल टू dy बाय dx। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्या है ये? ये है किसी इंस्टेंट पॉइंट पर सबसे पहले हम एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे और वो टेंजेंट लाइन इस एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाती है वो लेना है स्लोप dy बाय dx। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना, अब यहां पे आपको दो चीज मिलेगी। वो क्या? अब जैसे ये एंगल है तो एंगल तो ये भी हो सकता है भाई, एंगल ये है तो एंगल तो ये भी हो सकता है, ये भी तो एक्स एक्सेस है ना। जब एक्स एक्सेस के साथ एंगल बोला है तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो याद रखना एक्स एक्सेस के साथ हमें कौन सा एंगल लेना है? 90 से छोटे वाला, 90 से कम वाला एंगल हमें लेना है, यानी मिनिमम एंगल लेना है। इन दोनों में मिनिमम एंगल कौन सा है? ये वाला। तो हमें कौन सा लेना है? ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है। अब एनी ग्राफ का मतलब क्या है? एनी ग्राफ का मतलब समझना, जैसे मान लो कोई पैराबोला ग्राफ है, कोई पैराबोला ग्राफ है, ठीक है। जैसे ये पैराबोला ग्राफ है, ये x ये y, और इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम जैसे मान लो ओनली ग्राफ दे रखा और इसकी इक्वेशन बनानी, तो कुछ नहीं करना, बताएं। पैराबोला में ये बोलना कि ये जो माउथ है वो हमेशा सिंगल पावर की ओर ओपन होता है। जैसे मैं इसको को कुछ इस तरीके से बना दूं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माउथ हमेशा सिंगल पावर की ओर ओपन होता है, सिंगल पावर की ओर ओपन होता है। अब जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और इसके इस इंस्टेंट पॉइंट पर आपको क्या बनाना है? इस इंस्टेंट पॉइंट का आपको स्लोप चेक करना है। तो कुछ नहीं करना, टेंजेंट लाइन खींच लो और देख लो वो टेंजेंट लाइन कितना कितना एक्स एक्स के साथ एंगल बनाती है, वही क्या है? स्लोप। या फिर आपके पास इक्वेशन है ही, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो और टेन थीटा के इक्वल कर दो, यहां से आपका स्लोप आ जाएगा। इस तरीके को आप हाइपर पैराबोला के लिए भी लगा सकते हो। y x x, ठीक है, इसके लिए भी लगा सकते हो। थर्ड है, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है कोई,
तो उसके लिए भी लगा सकते हो, जैसे y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। भाई इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है आता है तो इसको डिफरेंशिएट करके टेन थीटा के इक्वल कर लो, आप इसका क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे किसी भी ग्राफ का स्लोप आराम से निकाल सकते हो, आराम से। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक टेंजेंट लाइन खींचनी है और वो देखना है कि ये टेंजेंट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनानी है, और वो भी हमें कौन सा लेना है, एक मिनिमम वाला एंगल लेना है। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, ये याद रखना है आपको। अब लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तो उसको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, कभी कभी आपको मैक्सिमम वैल्यू ना बोल करके एक वर्ड बोलता है मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का मतलब भी मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू की जगह बोलता है मिनिमा। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन है और इस फंक्शन में मुझे y की मैक्सिमम और y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, सो फॉर y मैक्सिमम एंड y मिनिमम, अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इसको जीरो के इक्वल कर दो। क्या कर दो, जीरो के इक्वल कर दो। x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर दो और जीरो के इक्वल कर दो, इससे आपको y मैक्सिमम या y मिनिमम मिलेगा। कैसे मिलेगा, सुनो। अब देखो ये dy बाई डी एक्स जीरो है। अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी जस्ट इससे जस्ट पहले, कि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब ये वैल्यू अगर जीरो है तो टेन थीटा और स्लोप भी तो जीरो होगा, इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप और टेन थीटा भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और जब dy बाई डी एक्स आप जीरो करोगे, dy बाई डी एक्स जब जीरो करोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, और ये x की वो वैल्यू होगी, ये x की वो वैल्यू होगी जिस पर आपको y मैक्सिमम या y मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, y मैक्सिमम या y मिनिमम मिलेगा। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और मान लो जैसे यहाँ x की वैल्यू निकली 2, अभी हम एग्जांपल लेंगे, मान लो x की वैल्यू निकली 2 और वो 2 जो है वो y मैक्सिमम के लिए है, तो x की वैल्यू जो 2 निकली है वो y मैक्सिमम के लिए है। और अगर आपको y मैक्सिमम चाहिए तो इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रख दो, तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, y मैक्सिमम। अभी हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये होगा। अब जैसे मैं इसको स्लोप में दर्शाऊं, ये रहा इसका स्लोप, ये x है, ये y है, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, ये ठीक है, ये y और ये x है। ये जो पॉइंट है, ये यहां मिलता है y मिनिमम, और ये पॉइंट है
यहां मिलता है y मैक्सिमम, ठीक है। अब y मिनिमम है तो उस y मिनिमम के लिए यहां पर मिलेगी x की वैल्यू और y मैक्सिमम के लिए यहां पर मिलेगी x की वैल्यू। तो ये x की वो वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है जहां पर आपको y मिनिमम मिलेगा और ये x की वो वैल्यू है जहां पर आपको y मैक्सिमम मिलेगा। तो द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x वेयर y मिनिमम इज ऑप्टिनेट, ये x की वो वैल्यू है जहां पर आपको y मिनिमम मिलने वाला है और ये x की वो वैल्यू है जहां पर आपको y मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे एग्जैक्ट पता लगाना है, ये एग्जैक्ट पता लगाना है कि एग्जैक्ट पता लगाना है कि जो यहां से y की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि इस dy बाई डी को एक बार वापस डिफ्रेंशिएट कर दो। मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो, उस पर दो बार कैची चला दो, मतलब उसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो जब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जो भी आपको वैल्यू मिल रही है वो y मैक्सिमम है कि y मिनिमम है। कैसे? इन दोनों के इससे डबल डिफ्रेंशिएशन करने से मान लो आपको वैल्यू मिली और वो वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, या जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू नेगेटिव है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो भैया हम 100% श्योर है कि वो वैल्यू जो है वो y मिनिमम होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव है तो मैक्सिमम होनी चाहिए, नहीं, पॉजिटिव है ये मिनिमम होती है, उल्टा याद रखना। ये नेगेटिव है इसका मतलब मैं 100% श्योर हूं कि वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं? कुछ एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले एक और चीज, अब जैसे देखो ये tan थीटा और स्लोप 0 कैसे हुआ? स्लोप का मतलब क्या है? एक इंस्टेंट पॉइंट, जैसे मुझे ये मान लो ये इंस्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर मुझे निकालना है स्लोप, तो क्या करना है? एक टेंजेंट लाइन खींच लो, खींच ली। अब ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। ये इंस्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची, तो अब ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0, तो स्लोप क्या रहेगा? 0। अब हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और आपको एक इक्वेशन दे रखी है। जब भी आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोल देना, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोल दे तो आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना, बस एक बार कैची चलानी है। आंख बंद करके बस एक बार कैची चला दो तो वहां से आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे? देखो ये इक्वेशन है, एक बार कैची चलाओ मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई डी एक्स, और जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा 2 माइनस इसका क्या होगा? 2x, और इसको क्या कर दो? 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स क्या करना है? 0 कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, बताया था मैंने x की वैल्यू निकलेगी। अब ये जो भी x की वैल्यू निकलेगी, कितनी है x की वैल्यू? इसको मैं उस तरह भेज देता हूँ 2x, तो x की वैल्यू है कितनी? ये 1। ये जो x की वैल्यू निकली है ना, ये किसके लिए है? ये y मैक्सिमम के लिए है। ये x की वो वैल्यू है जहां पर आपको y मैक्सिमम मिलेगा। ये क्या है? 4y मैक्सिमम। अब y मैक्सिमम भी निकाल देते हैं, तो y मैक्सिमम निकालना है तो क्या करना है? इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो,
तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू है वो क्या है, वाई मैक्सिमम। ये जो हमें वैल्यू मिली है, हमें चेक करना है कि जो वैल्यू मिली है वाई मैक्सिमम ही है कि वाई मिनिमम है। भाई हमें जो सॉल्व किया है, हमने जो कैलकुलेट किया है, क्या ये वाई मैक्सिमम ही है या वाई मिनिमम है, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन कर लो। वाई डबल डिफरेंशिएशन करना, एक बार तो आपने कर ही लिया, दूसरी बार और कर लो। तो कितना होगा इसका, ये कांस्टेंट है इसका 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया -2। अब ये वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, और नेगेटिव किसके लिए होती है, वाई मैक्सिमम के लिए। इसका मतलब मैं 100% श्योर हूं कि जो मैंने वैल्यू निकाली है, जो मैंने वैल्यू निकाली है वो कैसी है, वाई मैक्सिमम है। जो मैंने वैल्यू निकाली है वो क्या है, वाई मैक्सिमम है। अब इसका हमारी फिजिक्स में क्या रोल है भाई, इस कॉन्सेप्ट का हमारी फिजिक्स में क्या रोल है। इसका एक रोल है, रोल तो बहुत है, ठीक है। क्या रोल है, जैसे यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ नीट के अंदर कि एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को, कि जैसे कोई चार्ज है उसको कुछ इस तरीके से दो टुकड़ों में डिवाइड किया, एक चार्ज क्यू है उसको कुछ इस तरीके से दो टुकड़ों में डिवाइड किया, जिससे इन दोनों पार्टिकल या जो दोनों टुकड़े हैं उनके बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाए तो कुछ नहीं करना था, फोर्स की इक्वेशन बनानी थी, डिफरेंशिएट करके जीरो करना था, डिफरेंशिएट करके जीरो करना था, तो वहां से आपको एक चार्ज की वैल्यू मिल जाती। तो हमें पता चल जाता कि चार्ज को कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे तब फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। और मैं यहाँ पे आपको एक जुगाड़ बताता हूँ जब ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जब पढ़ाएंगे तब उसकी बात की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।